नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिजिटेक माइनिंग में। मेरा नाम है गोविंद शर्मा और आप देख रहे हैं MS वर्ड की सेकंड क्लास। दोस्तों, फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी फॉन्ट्स की सेटिंग से रिलेटेड, उसके स्टाइल से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप वो वीडियो जरूर देखिए। अब बढ़ते हैं आज की क्लास के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट्स और सेटिंग्स हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। आइए देखते हैं। इजिकल टू RAND ब्रैकेट ओपन। मुझे चाहिए 4 पैराग्राफ्स कॉमा 3 लाइंस वाले, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हमारे 4 पैराग्राफ्स। मैं फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी ये येलो से हाईलाइटेड है, यानी कि ये अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का जो फंक्शन है वो उस पर अप्लाइड है। बाई डिफॉल्ट ये अप्लाइड होता है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरे वाले पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेकेंड बटन जो है वो है अलाइन सेंटर का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर से अलाइन होके आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही थर्ड पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये है थर्ड ऑप्शन, अलाइन टेक्स्ट राइट। अपने टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए मैं इस बटन पर क्लिक कर सकता हूँ या फिर मैं Ctrl+R का बटन भी प्रेस कर सकता हूँ अपने कीबोर्ड के अंदर। तो आइए इसको शॉर्टकट से करते हैं, Ctrl+R। ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट अलाइन हो चुका है। राइट में देखिए सारा बिल्कुल जो कंटेंट है मेरा सट के आ रहा है उधर से, और इस तरफ देख रहे हैं तो कुछ गैप्स हैं, जैसे कि हमारे लेफ्ट वाले लाइन में आपको यहाँ पे गैप दिख रहे थे। अब फोर्थ वाले को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी हम ऑप्शन नज़र आ रहा है जस्टिफाई का, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+J। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो कंटेंट है वो दोनों साइड से प्रॉपर्ली अलाइन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कहीं पे भी कोई गैप नहीं है। इस तरह से यहाँ पे 4 तरह की प्रॉपर्टी होती है जो अलाइनमेंट के लिए यूज की जाती है। अब देखिए, मैं फर्स्ट वाली पैराग्राफ को जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे जाना है लाइन स्पेसिंग में और यहाँ पे आ रहा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पैराग्राफ के बाद का जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो हट चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और मान लीजिए आप यहाँ पे स्पेस को दोबारा से डालना चाहते हैं तो हमें सेम यहीं पे ऑप्शन पे जाना है, लाइन स्पेसिंग पे, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और साथ ही साथ हम चाहें तो दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ऊपर नीचे दोनों तरफ से इक्वल स्पेस आ चुका है। ये तो हुआ पैराग्राफ और पैराग्राफ के बीच का डिफरेंस, मीन्स उसके जो स्पेसिंग है। अगर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और फिर से जाता हूँ मैं इस लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं जिसमें अभी 1.15 टिक है, यानी कि हमारी करंट सेटिंग जो है 1.15 है। अब मान लीजिए मैं इसको 3 कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। हमारे इस पैराग्राफ के जो भी लाइंस हैं उन लाइंस के बीच में आपस में स्पेस जो है बढ़ गया है। तो इस तरीके से मैं इसको 1 भी कर सकता हूँ। तो देखिए बाकी जो पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग मेरा इसका लाइन का स्पेस कम हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए अगर मैं किसी पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है एक ऑप्शन शेडिंग का। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमें मल्टीपल कलर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं किस कलर में इसको इंपॉर्टेंट दिखाना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए इस तरीके से मैं कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ और वो इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में आ जाएगा। और अगर आप इस कलर को हटाना चाहते हैं तो आपको वापस सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे जाके नो कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ को फिर से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन है आउटसाइड बॉर्डर का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिए कि मेरे पैराग्राफ चारों तरफ से बॉर्डर से पैक हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह का स्टाइल भी आपने पहले देखा होगा। और मान लीजिए इन चारों तरफ में से किसी भी कॉर्नर का बॉर्डर रिमूव करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये भी देखिए चारों ऑप्शंस मुझे यहाँ पे सिलेक्ट दिख रहे हैं येलो कलर से। मान लीजिए मैं टॉप से अगर हटाता हूं तो क्या होगा, हमारा जो टॉप का बॉर्डर है वो हट चुका है। ऐसे ही मैं सिलेक्ट करके लेफ्ट का, ये देखिए लेफ्ट से भी हट गया, और मैं चाहूँ तो राइट से भी हटा सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप देखिए अगर मान लीजिए मैं इस थर्ड वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ तो डायरेक्टली मैं चाहूँ तो लेफ़्ट का बॉर्डर भी यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का भी आपने देखा होगा मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में इस तरह के आपको बॉर्डर दिख जाता है। साथ ही साथ आपने एक चीज़ और देखी होगी फ्रेंड्स, मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा
इंक्रीज इंडेंट का। जैसे भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये लेफ्ट साइड से थोड़ा सा स्पेस लेना स्टार्ट कर देगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, ये लेफ्ट साइड से स्पेस लेता जा रहा है, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट का इंडेंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। हम यहाँ पे चाहें तो बाद में कोई इमेज वगैरह लगा सकते हैं, जैसा न्यूज़पेपर में होता है। अगर आप इसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं, जो स्पेस अभी जो इंडेंट आपने दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डिक्रीज़ इंडेंट पे, और ये देखिए वापस से ये डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी काम को करने के लिए एक शॉर्टकट की भी होती है कीबोर्ड के अंदर। अगर इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर टैब का जो बटन है उसको प्रेस करूँगा तो मेरा इंडेंट इंक्रीज़ होगा, एंड शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करने से मेरा इंडेंट डिक्रीज़ होगा। देखिए 1 2 3। तो ये तो हो गई पैराग्राफ की सेटिंग्स। अब मान लीजिए जैसे हम पैराग्राफ के बाद कुछ हमारी लिस्ट भी होती है, तो इसके लिए मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ 2 बार। मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर क्या क्या हार्डवेयर होते हैं, मैं इसकी एक लिस्ट लगाना चाहता हूँ छोटी सी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे हम देखेंगे बुलेट पॉइंट की जो लिस्ट है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। जैसे मैं इस ड्रॉप डाउन के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे कि नन या फिर डिफरेंट टाइप के बुलेट स्टाइल्स, क्योंकि यहाँ पे बुलेट फॉर्म में जो है हमारी लिस्ट बनने वाली है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप डिफरेंट जो है स्टाइल लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ ये वाला स्टाइल और मैं यहाँ पे लिखता हूँ CPU। अब मैं जैसे ही एंटर की को प्रेस करूँगा सेकेंड लिस्ट जो है अपने आप से बन के आ जाएगी। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ मॉनिटर प्रिंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं, उसका स्टाइल मैनेज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे 3 ही आइटम यहाँ पे दिखाने हैं, लेकिन मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे चौथा जो आइटम है वो दिख गया मुझे, मतलब लिस्ट जो चौथे के लिए रेडी हो गई। अब मैं चौथा एंटर कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता तो उसके लिए मुझे दोबारा से एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। ये देखिए जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, मैं इस लिस्ट से बाहर आ जाऊँगा और मैं नॉर्मल यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ हेलो। अगर किसी बनी हुई लिस्ट के स्टाइल को भी मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे जाके मैं इसको कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी बुलेट टाइप की लिस्ट। अब हम आते हैं नंबरिंग लिस्ट पे। तो नई लिस्ट बनाने की जगह मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए फ़िलहाल तो यहाँ पे नन है, यानी कि हम नन भी कर सकते हैं, यानी कि लिस्ट तो बन गई है लेकिन उसका जो स्टाइल है वो नन हो जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 1 2 3 है। जैसे मैं इस पर माउस लेके जा रहा हूँ मुझे इसका प्रीव्यू नीचे नज़र आ रहा है, यानी कि मुझे सबको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक करूँगा तो मुझे परमानेंट हो जाएगा। अगर नहीं करना है, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट करके डिफरेंट जो लिस्ट स्टाइल्स हैं उस पर माउस को लेके जा सकता हूँ। अब ये दिख नहीं पा रहा है तो मैं स्क्रॉल करके इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 में ब्रैकेट आ गया है। ठीक है, ये हमारा रोमन नंबर्स आ चुके हैं, ABC कैपिटल में, स्मॉल्स में। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रैकेट्स में ये डिफरेंट टाइप की ना आपको यहाँ पे लिस्ट नज़र आ जाएगी। आप कोई भी लिस्ट स्टाइल किसी भी बनी हुई लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई सिंगल टाइप की लिस्ट, लेकिन एक होती है मल्टी लिस्ट, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और जो हमारा ये ऑप्शन है इस पर मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमें दिखाई देगा डिफरेंट स्टाइल्स, यानी कि जो हमारा फर्स्ट लेवल है वो A से स्टार्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, A के बाद आप देख पा रहे हैं कि किस किस टाइप के स्टाइल दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये करंट लिस्ट हमें दिख रही है। मान लीजिए इस वाले पे क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट में आएगा नंबर्स, फिर आएगा A, फिर आएगा रोमन नंबर। इस टाइप से हमारी स्टाइल लिस्ट बनने वाली है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए फिर क्या होता है। 1 2 3 आ चुका है। अब मान लीजिए मैं इस पर एंटर की को प्रेस करता हूँ फर्स्ट टाइम, उसके बाद जो है मुझे कीबोर्ड के अंदर टैब बटन को प्रेस करना है। तो देखिए मेरी सेकंड लेवल की लिस्ट आ गई जिसके अंदर अब A आ चुका है। CPU के अंदर क्या लगता है, मान लीजिए मदरबोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं फिर से एंटर करता हूँ तो मैं अभी सेकंड लेवल की लिस्ट में हूँ। मुझे अगर थर्ड लेवल की लिस्ट में जाना है तो मैं फिर से टैब बटन को प्रेस करूंगा तो ये देखिए रोमन नंबर में आ चुका है। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मदरबोर्ड के अंदर जो है रैम लगती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक एग्जांपल है, मैं भी आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आपको जस्ट समझाने का ये तरीका है मेरा, जिसमें आप समझ पाएँ कि लिस्ट को हम मल्टी लेवल बना सकते हैं। जितनी बार भी मैं चाहूँगा एंटर की प्रेस करके दोबारा से टैब दबाऊंगा तो मैं सेकेंड लेवल पे आ जाऊंगा। और मान लीजिए मुझे ये नहीं करना है तो मैं शिफ्ट टैब दबा के इसको वापस रिवर्स कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स,
जितनी बार मैं शिफ्ट टैब दबाऊंगा उतनी बार मेरी लिस्ट चेंज हो जाएगी। आप एक चीज देखिए, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ जिससे हम वापस रिवर्स करते हैं। अभी हमारी लिस्ट में हमें 1, 2 और 3 नजर आ रहा है, यानी कि प्रिंटर जो है 3rd नंबर पे है, मॉनिटर जो है 2nd नंबर पे है। लेकिन जैसे ही मैं शिफ्ट टैब दबाऊंगा तो क्या होगा, प्रिंटर 4th नंबर पे आ चुका है और मॉनिटर 3rd नंबर पे आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, यही है इसकी खासियत कि जब हम लिस्ट बनाते हैं और अगर हम खुद से टाइप करके 1 2 3 लिखेंगे ना, तो ये 1 2 3 अपने आप चेंज नहीं होगा। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। मैं हेलो के बाद यहाँ पे एंटर मारता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ नेम्स लिखता हूँ, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, गोविंद। फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम मैं लिखता हूँ, दैट इज अनिल। फिर से एंटर। उसके बाद मैं लिखता हूँ रमेश, अजय, बबलू, राहुल। नाम तो सुना ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने कुछ नेम्स यहाँ पे लिखे हैं, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। अब मान लीजिए मुझे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इन सबको फिल्टर करना है, शॉर्ट करना है एक तरह से देखा जाए तो। उसके लिए मुझे सिंपल, या तो मैं देखूंगा कि भाई जी पहले आता है, ए पहले आता है, कौन सा वर्ड पहले आता है, उस हिसाब से मुझे करना पड़ेगा। उसमें भी सेकंड लेवल AN और AJ क्या पहले आता है। अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता तो मुझे सीधे सॉर्ट फंक्शन का यूज करना है। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ A से Z, बिल्कुल एक एरो बना हुआ प्यारा सा, देखते ही समझ में आ रहा है कि इसका मतलब है शॉर्टिंग। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पैराग्राफ, टेक्स्ट, और मुझे करना है असेंडिंग में। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखिए अजय क्योंकि J पहले आता है, अनिल क्योंकि N J के बाद में आता है, ऐसे ही आ गया बबलू, गोविंद, राहुल, रमेश। ठीक है फ्रेंड्स, RA दोनों में कॉमन है, इसलिए अब इसने 3rd वर्ड को पकड़ा है कि H पहले आता है या M। देखिए कितना स्मार्टली ये काम कर रहा है, हम इतना तो सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर मैं इसको डिसेंडिंग करना चाहता हूँ, मैं वापस जाऊंगा, डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर दूंगा, तो यही रिवर्स में हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।